बारा के तीतरखेड़ी के राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल का स्थानांतरण होने पर स्कूली बच्चों ने किया विरोध। स्कूली बच्चों समेत ग्राम वासियों ने स्थानांतरण रद्द करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक को पत्र लिखा। बारा के किशनगंज में आदिवासी समाज ने निकाली रैली। बारा के जलवाड़ा के पार्वती नदी में बहे युवक को का 7 किलोमीटर दूर मिला शव। पुलिया के पर पार करने के दौरान बाइक समेत बह गए थे 2 भाई। बारा के मांगरोल में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से आसपास के क्षेत्र में खड़ी फसल सूख रही है। फसल सूखने से किसानों को भारी नुकसान। नागौर के बड़ी खाटू के संत कबीरदास आश्रम में संत नानकदास के सानिध्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सबसे ऊंची पहाड़ी पर फहराया गया तिरंगा। नागौर जिले के भड़ाना गांव युवाओं ने लंपी बीमारी से ग्रसित गायों के लिए बनाए आयुर्वेदिक लड्डू। नागौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की याद में निकाली गई पैदल यात्रा। चूरू शहर में सामुदायिक भवन में दिव्यांगों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन, जिसमें भारी संख्या में दिव्यांग जन पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। चूरू शहर में लंपी रोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आइसोलेशन वार्ड आवंटित किया। बिदारसर शहर में मातमी धुनों और ढोल ताशे बजाकर ताजिए का जुलूस निकाला गया। सादुलपुर शहर की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले विजय सिंह के अवैध संबंधों के चलते उसके छोटे भाई के लड़के ने की हत्या। वारदात के कुछ घंटों में ही पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। सरदारशहर तहसील की भालीपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी ट्रक को जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चूरू जिले के तारानगर तहसील में इन दिनों बालाजी गौ सेवा समिति के युवा रात दिन मेहनत कर कस्बे के विभिन्न वार्ड में जाकर लंपी से ग्रसित गायों की देखभाल कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के आसपुर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने आमजन से हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित। बैठक में थानाधिकारी ने सीएलजी सदस्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट क्षेत्र के घाटा का गांव में घर में कोबरा सांप निकलने के बाद हड़कंप मचा। इसने कीचड़ ने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। डूंगरपुर जिले की सांसरपुर पंचायत में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पंचायत की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर 400 पौधे लगाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुप्रीत पटेल डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा पहुंचे। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वृक्ष मित्र अभियान के तहत एबीवीपी विजयनगर द्वारा संजीवनी महाविद्यालय और स्थानीय पुलिस थाना परिसर में वृक्षारोपण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात से दिल्ली तक की यात्रा कर रहा स्केटिंग यात्री पहुंचा ब्यावर। श्री सैन समाज संस्थान के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सावन के पवित्र महीने में शहर भर में भगवान शंकर की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। कोटा में आयोजित कार्यक्रम के तहत विद्यालय को पुरस्कार प्रदान किया गया। सरवाड़ समेत क्षेत्र में मुस्लिम समाज ने मुहर्रम पर ताजिया निकालकर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। कल्याणपुरा में दिशा संस्था सफल परियोजना के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पशुपालकों को पशु प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। भारत विकास परिषद की ओर से आर्ट ऑफ लिविंग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग की जानकारी दी गई। हिंडौन के रिको में लघु उद्योग भारती की बैठक आयोजित। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत झंडा फहराने समेत अन्य विषयों पर चर्चा। विश्व आदिवासी दिवस पर नौबिस्वा स्थित अंबेडकर भवन परिसर में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुरूर कस्बे में पाइपलाइन में लीकेज होने से दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है। आमजन ने प्रदर्शन करके समस्या समाधान की मांग की। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध देसी कट्टा लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के चौटन कस्बे में मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने 2000 किलोमीटर पीछा कर 5 चोरों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जोधपुर जिले के कापरड़ा गांव में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति में हुई चोरी, पुलिस कर रही मामले की जांच। बिलाड़ा के छितरिया गांव में युवक का रास्ता रोककर बदमाशों ने की मारपीट, आरोपियों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जोधपुर के पलौदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिंजरापोल गौशाला में गौवंशों के रखरखाव की व्यवस्थाओं का अवलोकन करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जोधपुर जिले के गुजरावास गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत के बाद शव को मोर्चरी के बाहर रखकर देवासी समाज ने धरना दिया। इसके साथ ही मुआवजे की मांग की।
जोधपुर जिले के बिलाड़ा में अकीदत के साथ मनाया गया मातमी पर्व मुहर्रम। जोधपुर जिले के फलौदी में पीडब्ल्यूडी चौराहे से लेकर नगरपालिका चौराहे तक टूटी सड़क वाहन चालक और राहगीरों के लिए बना परेशानी का सबब। जोधपुर जिले के बाप स्थित मेघराज सर तालाब महादेव मंदिर में यजमान गोपाल भट्टड द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फलौदी के बड़जासर गांव में सामाजिक कार्यकर्ता मुन्नाराम सुथार समेत ग्रामीण युवाओं ने पशु चिकित्सकों के निर्देशानुसार लंपीस की बीमारी से ग्रसित गौवंशों पर आयुर्वेदिक दवा का छिड़काव किया। मलार गांव के हुक्माराम मेघवाल ने अपने नाबालिग बेटे का अपहरण का मामला फलौदी थाने में दर्ज कराया। गोपालगढ़ कस्बे में मुहर्रम का पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज की ओर से ताजिया निकाला गया। बावड़ी के मोरनावड़ा गांव में एक युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। जोधपुर जिले के ओसे थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 6 लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज कराया। सम्मिलित प्लॉट में फर्जी दस्तावेज तैयार कर पट्टा बनवाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटे। नदी वाली ढाणिया मांडियाई निवासी एक व्यक्ति की पानी में डूबने से हुई मौत। मृतक के भाई ने ओसे थाने में मामला दर्ज कराया। श्री क्षत्रिय युवक संघ का 4 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह शिव क्षेत्र के राव चंपा शिक्षण संस्थान में आयोजित। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी ने कोटड़ी में निकाली तिरंगा यात्रा। काछोरा थाना पुलिस ने धामनिया गांव में एक मकान पर दबिश देकर 43 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी राम कुमार जाट को गिरफ्तार किया। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में रक्षाबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरस्वती बाल विद्या मंदिर स्कूल के छात्रों ने आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली तिरंगा यात्रा। सर्राफा व्यापारी के साथ बंदूक की नोक पर हुई लूट की वारदात। कोटड़ी थाना क्षेत्र के गाडरी खेड़ा गांव के पास हुई वारदात। बाइक सवार बदमाशों ने की 2 राउंड फायरिंग। गंभीर रूप से घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी। रियाबड़ी के संतोष स्कूल के संस्था प्रधान श्याम सुंदर रुणवाल समेत स्टाफ ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा राष्ट्र भावना से जुड़ने का सकारात्मक संदेश दिया। पारसोली विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी बाहुल्य लोगों ने रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। मुस्लिम समुदाय द्वारा बेंगू ने मुस्लिम समाज ने मातमी पर्व मुहर्रम मनाया। मुकाम से उठे ताजिया। बेंगू क्षेत्र में रहने वाले शिव भक्तों ने श्रावण मास के अवसर पर क्षेत्र के पर्यटक स्थल शिवालय तक कावड़ यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनता सुविधा के लिए डाकघरों में तिरंगे की व्यवस्था की गई है। झंडे का मूल्य 25 रुपए है। श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण महोत्सव के तहत श्री सारणेश्वर महादेव को 56 भोग लगाए गए। सामोद में भी मुहर्रम पर मातमी धुनों के ताजिए निकाले गए। इस दौरान थानाधिकारी पूजा पूनिया समेत भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। महाकालेश्वर महादेव में सहस्त्र घट रुद्राभिषेक बाल मुकुंदाचार्य महाराज हातोश धाम के सानिध्य में संपन्न हुए। इस अवसर पर महाकालेश्वर महादेव की मनोरम झांकी सजाई गई। हाथनोदा सड़क से भूरी डूंगरी तक सीसी सड़क का विधायक रामलाल शर्मा ने लोकार्पण किया। कालवाड़ क्षेत्र में मुहर्रम का अवकाश होने के बावजूद भी निजी स्कूल संचालकों ने नियमों को ताक पर रखकर स्कूल का संचालन बंद किया। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्कूल की छुट्टी की गई। झुंझुनू जिले के खिरोड़ में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जन सहयोग से एकत्रित 20 लाख रुपए को अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रिचपाल सिंह को सौंपा गया। झुंझुनू के मलसीसर में बीजेपी नेता प्यारेलाल ढूकिया के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। झुंझुनू के ढूंढलोद के हीरानाथ शिवधाम गुरुकुल आश्रम में हीरानाथ महाराज की 8वीं पुण्यतिथि पर गौरक्षकनाथ महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सुल्ताना कस्बे के जमवाई माता मंदिर परिसर में 3 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तारपुरा गांव के गढ़ शिवालय में चल रहे नानी बाई को मायरो कथा का समापन। कथा का प्रवचन बाल विकास रितम कौशिक ने किया। झुंझुनू के पंचलगी गांव की पुरानी पुलिस चौकी में आदिवासी मीणा सेवा संस्थान उदयपुर वाटी के तत्वाधान में रामचंद्र मीणा की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस मनाया। बजरंग धाम झड़ाया मंदिर के पुजारी सीताराम दास महाराज के सानिध्य में कल्प वृक्षों की पूजा अर्चना की गई। झुंझुनू के चोड़ी अजीतगढ़ गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर से चोर करीब 40 लाख रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के सुल्ताना के पूर्व सरपंच और 1989 में जगदीप धनखड़ के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पृथ्वी सिंह सुल्ताना का निधन। चोरी की सोलर प्लेट से भरी पिकअप गाड़ी जब्त, चालक मौके से फरार, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। नापासर ग्राम पंचायत के कनिष्ठ
लिपिक सड़क दुर्घटना में घायल, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया। डेकोरेशन एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, बीकानेर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बूंदी का गोठड़ा में सरकारी कार्यालय से जिम्मेदार हुए लापता, आमजन लगा रहे विभागों के चक्कर। सुबह दौड़ लगाते समय बोलेरो ने 2 युवकों को मारी टक्कर, काछोला निवासी युवक मोहनलाल और खुशीराम घायल, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बांसवाड़ा जिले के सांग डूंगरी गांव में अनास नदी पर बनने वाले 45 करोड़ की लागत से पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में बरसात के बाद सड़कों पर पानी भरा, इससे वाहन चालकों को हो रही काफी परेशानी। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में शहीदों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि दी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले की मोटा गांव थाना पुलिस ने युवक और महिला को अगवा करके बंधक बनाने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपी की भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील समग्र विकास परिषद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झालावाड़ शहर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में करीब 4 दर्जन से अधिक ताजिए निकाले गए। इस दौरान मातमी दिनों के साथ निकले ताजियों में बड़ी संख्या में मोमिन शामिल हुए। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र के उन्हिल गांव में बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार आरोपी नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी की गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। झालावाड़ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नेमीचंद मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अकलेरा कस्बे से कामखेड़ा बालाजी धाम तक धार्मिक पदयात्रा निकाली। झालावाड़ जिले के बकानी तहसील परिसर में आदिवासी दिवस के अवसर पर तहसीलदार मेरूलाल मीणा के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया। बगरू के सावा की बगीची बालाजी मंदिर परिसर में महंत पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में श्री श्याम भजन संध्या परिवार के 15वें वार्षिक महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया। आगामी छात्र संघ चुनाव की तैयारी के संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय महाविद्यालय में बैठक की गई। दूधू कस्बे में मुहर्रम पर इमाम हुसैन की याद में मातमी दिनों के साथ ताजिए की सवारी निकाली गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता सावरमल जाट की पुण्यतिथि पर बीजेपी के पूर्व विधायक के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर किसान नेता को याद किया। चाकसू में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कौशल केंद्र पर छात्रों को मोटिवेशनल स्पीच दी गई। सांभरलेक समेत आसपास क्षेत्र के गांव में बढ़ रहे लंपी स्किन संक्रमण को रोकने के लिए खतवाड़ी खुर्द गांव में महिला दुग्ध उत्पादन समिति की ओर से गौवंश का टीकाकरण किया गया। श्रीगंगानगर जिले में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, नहर के पास शव मिलने से सनसनी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र में अवैध संबंधों में बाधा बन रहे भाई को मरवाने के लिए युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। जैतसर डिफेंस अकेडमी के तत्वाधान में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतियोगिता में रामदेव पहले स्थान पर रहे। लंपी से ग्रसित गौवंश को बचाने आगे आए गौ सेवक, जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 5100 रुपए की दवाइयां उपलब्ध करवाई। बौली में एक निजी संस्थान द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम के तहत खोरा हनुमान मंदिर परिसर में 75 पौधे लगाए, साथ ही उनकी देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। आजाद क्लब द्वारा पार्षद मनीष शर्मा के नेतृत्व में सड़क पर विचरण कर रही लंपी रोग से ग्रस्त गौवंश का इलाज किया जा रहा है। बीमार गौवंश को इंजेक्शन और अन्य दवा दी जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए मलारना चौड़ कस्बे के वैदिक गुरुकुल से विद्यार्थियों के द्वारा कस्बे के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज बैरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तिरंगे बांटे। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। गंगापुर सिटी उपखंड क्षेत्र के गौशालाओं में बैक्टीरिया नाशक पदार्थों का छिड़काव करके गायों को आयुर्वेदिक दवाओं समेत काढ़ा बनाकर पिलाया जा रहा है। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी राजस्थान। सियासत के गड़े मुर्दे, सरकार किडोरी का मैच फिक्स, आरटीई का प्लान चेंज, मेरी शान तिरंगा है। देखिए आपड़ो राजस्थान शाम 7 बजे।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। शहर के नजदीक चंबल के भीड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले का मुख्य मार्ग बरसात के पानी के तेज बहाव में कटा। राजकीय बालिका विद्यालय बाड़ी में पिछले लंबे समय से खाली चल रहे प्रधानाचार्य के पद पर विनोद कुमार शर्मा ने ग्रहण किया। फतेहपुर के रामगढ़ रोड के समीप दो जाति बालाजी मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक समेत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। सीकर के नीमका थाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विद्यालयों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। लंबे वायरस की रोकथाम को लेकर मंगलवार को भड़ियाणा पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। फलसून क्षेत्र के सुभाषनगर गांव में एक युवक ने कीटनाशक का सेवन करने से तबीयत बिगड़ी। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में आजादी के 75 साल पूरा होने पर पंजीकरण शिविर का आयोजन। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र में गायों में फैल रहे लंबे वायरस को देखते हुए सरपंचों ने गौवंश का टीकाकरण करवाया। अलवर के बानासुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मीणा विकास समिति की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण किया। बानासुर के अमर बाबा गिरधारी दास महाराज मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से विशाल भंडारा कार्यक्रम। थानागाजी में बड़ी थड़ी लगाने को लेकर आए दिन हो रहे हैं झगड़े। किशनगढ़ बास नगर पालिका के ग्रामगंज स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रामायण पाठ के समापन समारोह के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन। लाखों रुपए की कीमत से लगाई गई हाई मास्क लाइट विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 2 महीने से बंद हो गई है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 10 बजे के बाद डॉक्टर्स के नहीं पहुंचने पर मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। नारायणपुर कस्बे के डूंगरे वाले जगदीश जी महाराज के मेले में उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। अलवर के निमराना में स्कूल के खेल मैदान में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भारतीय सिंधु समाज की ओर से आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में 101 तिरंगे बांटे। तहसीलदार जुगीता मीणा ने आधारशिला संस्थान पहुंचकर मूक बधिर बालक बालिकाओं को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधकर पर्व मनाया। सरमधुरा उपखंड में भिंडीपुरा गांव के पास स्थित मीन भगवान मंदिर पर आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया। सैपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला रोहाई में एक पक्का मकान बारिश से धराशायी। सरमधुरा उपखंड के दीवानपुरा गांव में खेत में काम करते समय महिला को सांप ने डसा। जोधपुर जिले के बाप उपखंड क्षेत्र में गौभक्त हजारी राम और विष्णुई लोहावट ने अपनी युवा टीम के साथ लंबे वायरस से ग्रस्त गौवंशों पर आयुर्वेदिक दवाओं को छिड़काव करवाया। राजसमंद के खमनोर महिला मोर्चा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खमनोर मंडल के बलीचा में हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। राजसमंद नगर परिषद की ओर से शहर में 5 प्रवेश द्वारों को निर्माण करने का निर्णय लिया गया। राजसमंद के कांकरोली में उवसगहर स्तोत्र और बीज मंत्र का सामूहिक जप अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित। कोटा के टावा में मातमी धुनों के साथ मुस्लिम समाज ने ताजिए निकाले। बपावर पंचायत समिति की ओर से करीब 500 बीघा चारागाह भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए। ग्राम गणेशपुरा वार्ड नंबर 17 में मेन रोड पर बना नाला क्षतिग्रस्त हो गया। कोटा की सातल खेड़ी कस्बे में श्रावण मास के पावन अवसर पर शिव मंदिर सेवा समिति द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली। मोईकला और बपावर कस्बे में मातमी धुनों के साथ ताजिए निकाले। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में मुख्य रास्ते पर जमा कीचड़ बनी परेशानी का सबब। शाहपुर गांव के मुख्य सड़क मार्ग पर बारिश का पानी जमा होने से लोगों की परेशानी हो रही है। पाली की देसरी में राजकीय विद्यालयों के छात्रों ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रैली निकाली। चंदनबाला उपाश्रय में चातुर्मास में पधारे साध्वी गौरव पुनिया ने ब्रह्म कुमारी सेंटर पालना से आई मुख्य संचालिका मीरा बहन का स्वागत किया। पाली के देसरी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के मुहर्रम पर्व पर ताजियों का जुलूस निकाला। नाड़लाई ग्राम पंचायत भवन में महिला कल्याण संस्था ने 45 दिन तक प्रशिक्षण शिविर चलाकर 25 लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण दिया। फलसून गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित दुकानों में बारिश का पानी बढ़ने से दुकानदार परेशान। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में आधे घंटे की बारिश के बाद फसलों को मिला जीवनदान। भरतपुर के बयाना उपखंड में सरपंच ने सड़क निर्माण के लिए आम रास्ते को जेसीबी से खोद दिया। भरतपुर के रूपवास पंचायत समिति के गांव खानुआ में मुस्लिम समाज ने मुहर्रम पर्व से पूर्व ताजी रख मेहंदी की रस्म अदा की। दौसा के मानपुर क्षेत्र में गंदे नाले की सफाई और सड़क की मरम्मत समेत कई समस्याओं को लेकर युवाओं ने सरपंच को ज्ञापन दिया। दौसा के पीपल के गांव के समीप NH 21 पर भरतपुर डिपो की बस अनियंत्रित होकर पलटी। पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। दौसा की महवा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक से चाकू की नोक पर लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने देवगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। प्रदेश में गौधन में फैले लंपी वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र में कांकरोली शहर के मध्य बाजार
स्थित जल चक्की पर जिले के युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। राजसमंद कलेक्टर नीलाफ हुसैन ने अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। रामगंज मंडी के सुकेत में पुलिस ने अवैध हथियारों पर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। संत राजनाथ जी महाराज और जोगी फकीर पशुनाथ जी महाराज के सानिध्य में रुद्राभिषेक किया गया।